बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इसका टाइटल जो है वो है पब्लिक फाइनेंस। तो मज़ीद इस लेक्चर को हम डिटेल में जाएं और पढ़ें तो इसकी बेस यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल है इसका पब्लिक एंड फाइनेंस, दो वर्ड्स हैं। और पब्लिक से तो हम सबको पता है कि इसका उर्दू में मतलब होता है अवाम, और पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ऑफिसर्स जो भी होते हैं वो अवाम में से ही उसको रन कर रहे होते हैं। तो पब्लिकली ऑफिस और एक आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फाइनेंस का मामला हो तो रुपए पैसे की बात होती है। तो इसका अगर हम ये कहें कि अवाम का पैसा, इसका मामला क्या है, तो अवाम से जो पैसा है वो गवर्नमेंट इस पे लगाती भी है और लेती भी है। दो पहलू हैं, एक रेवेन्यू जो लोगों से इकट्ठा किया जाता है, एक होता है एक्सपेंडिचर। तो ये इसी के जो इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहता है। तो आवाम का पैसा, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म में होता है। टैक्स होता है, फीसेस होती हैं और सेल्स होती हैं, सर्विसेज वगैरह। इसके अलावा फ़ाइन्स, पेनल्टीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के रेवेन्यूज़, टैक्सेस, या जो रोड वगैरह के ऊपर जो चेक पोस्ट होते हैं जहाँ से वो गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही होती है। कई सारे तरीक़ेकार होते हैं जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ कलेक्ट करती है। और उस रेवेन्यू को आगे चल के जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ये होते हैं कि आवाम की जो वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ़ जो हैं प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं। इसके अलावा एड दी जाती है गरीब लोगों को, जो इसके अलावा फूड वगैरह, सेफ्टी वगैरह वो दी जाती है, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट। तो मुख्तलिफ़ इस तरीके से जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। और स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इसके अलावा जो जॉब्स वगैरह दी जाती है और उसमें सैलरीज़ वगैरह दी जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो आवाम पर लगाया जाता है। तो इस सारी चीज़ को ही हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे। तो इसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। तो ये मैं आपको इसके नाम से एक इंट्रोडक्शन दे रहा था ताकि जो है आपको थारोली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो कंप्लीट जो इस कोर्स का जो कोर्स है ये आप वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है और व्हाट्सएप भी हमारा नंबर गिवन है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम कोर्स पे भी बात करेंगे कि हमारा कोर्स किस तरीके से हम लेके चलेंगे। पहला मॉड्यूल जो है वो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसके इंट्रोडक्शन पे बात हम कर रहे होंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, पब्लिक रेवेन्यूज़ किस तरीके से कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। चौथा मॉड्यूल पब्लिक डेट एंड बजट से डील कर रहा होता है। और मॉड्यूल 5 में हम फेडरल फाइनेंस जो है उसको लेके चलेंगे। तो ये हमारा पूरा कोर्स जो है 5 मॉड्यूल पर एक्सपेंडेड होगा। तो मॉड्यूल 1 में जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मिक्स्ड गुड्स एंड मेरिट गुड्स, इनके कंसेप्ट वगैरह बिल्ड करेंगे और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस इज़ ए फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, ज़रा आप अगर इकोनॉमिक्स के साथ टच रहे हैं तो ज़रा याद करें इसको। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनकम वगैरह की शक्ल में, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको हम एक्सपेंड करते हैं, यूज़ करते हैं और उनसे हम मैक्सिमम जो है
यूटिलाइजेशन गेन करना चाहते हैं। और ये जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ये स्केर्सिटी होती है, यानी कि ये नायाब होते हैं, कम होते हैं, और हमारी जो ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, वो लातादाद होती हैं, ना पूरी होने वाली होती हैं। लेकिन हम इनमें से कोशिश करते हैं हमारी जो अर्जेंट ज़रूरियात हैं और मैक्सिमम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हों, और हम उस रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये तरीक़ाकार हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। चूँकि यहाँ पे भी पैसे अर्निंग का भी मामला है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसको खर्च करती है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक्स की ही फील्ड है। तो ये कंसर्न किसके साथ है? हाउ गवर्नमेंट रेजेस मनी, कि गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर उठाती है, लोगों से पैसे कैसे लेती है, हाउ दैट मनी इज़ स्पेंट एंड द इफ़ेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और ये पैसा खर्च कैसे किया जाता है, और इन पैसे खर्च करने से इसके असरात क्या होते हैं, और उन असरात से मैक्सिमम लोगों की वेलफेयर कैसे की जा सकती है ऑन द इकोनॉमी, और इसका इफ़ेक्ट जो इकोनॉमी पे कैसे होता है, यानी कि लोगों के रोज़गार पे कैसा असर होता है, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के जो उनकी सैलरीज़ वगैरह, वेजेस वगैरह, उसके मौके मौजूद हैं या नहीं, इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है, एंड सोसाइटी ओवरऑल, इसका इकोनॉमी और सोसाइटी पे हम असर देखते हैं। इट स्टडीज़ हाउ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी भी लेवल पे, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, लोकल गवर्नमेंट हो, नेशनल हो और स्टेट एंड लोकल, प्रोवाइड द पब्लिक विद डिज़ायर्ड सर्विसेज, कि जो आवाम की ज़रूरियात हैं, जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, मेडिकल की, एजुकेशन की, वो उनको मिल रही है या नहीं, एंड हाउ दे स्क्वेयर द फिनेंशियल रिसोर्सेज, कि वो जो लोग हैं, आवाम है, वो अपने लोग जो रिसोर्सेज हैं कैसे हासिल करते हैं, बिज़नेस से करते हैं, तनख्वाह से लेते हैं, या कैसे, टू पे फॉर दीज सर्विसेज, और ये गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है उसके बदले में ये रिसोर्सेज जो आवाम ही के पास रिसोर्सेज आते हैं। अब कैसे कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स देती है, अब जॉब्स से गवर्नमेंट ही सैलरीज दे रही है। अब अगर आपके पास सैलरीज आती हैं तो आपके पास पैसा आता है। अब गवर्नमेंट क्या है, एजुकेशन भी देती है आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देती है, और उसके बदले में अदालत वगैरह का सारा निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट दे रही होती है आपको, और उसके बदले में आप कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, और पेमेंट कहाँ से कर रहे होते हैं, वो भी आपको अल्टीमेटली पे की शक्ल में गवर्नमेंट ने दिया होता है। तो यहाँ से गवर्नमेंट वसूल करती है, यहाँ पे आपको वही देती है, तो मनी की ये सर्कुलेशन चलती रहती है। ठीक है जी, और ये अगर दोबारा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आप कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से लोग अपने रेवेन्यूज़ या रिसोर्सेज इकट्ठे करके उनमें से पे करते हैं। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द फाइनेंसेस ऑफ द पब्लिक बॉडीज़, यानी कि पब्लिक बॉडीज़ से मुराद फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा बाकी जो इदारे हैं, स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, तो इनके भी वो नेशनल कौमी इदारे जितने भी हैं, ये जितनी बॉडीज़ हैं, उनके साथ ये डील कर होता है। स्टेट और लोकल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन, जो उन्होंने फंक्शन करने होते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? उसके पास पैसा नहीं आ रहा, तो क्यों वो कैसे वो लोगों को रोज़गार देगी, लोगों को रोज़गार देगी तो उनको तनख्वाहें कहाँ से देगी। लिहाजा ज़रूरी है कि वो फाइनेंस इकट्ठी कर रही हो। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंक्शन लीड्स टू एक्सपेंडिचर, ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ये जब परफॉर्म करती हैं तो ये एक्सपेंडिचर्स कर रही होती हैं। क्यों? अब फेडरल गवर्नमेंट कोई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करेगी तो उससे उसके खर्चे बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार देगी तो उनको तनख्वाहें देने पड़ेंगी, तो अल्टीमेटली वो जो भी एक्टिविटी करेगी वो खर्चा करेगी तो बात बनेगी। तो ये जो खर्चे हैं, द एक्सपेंडिचर इज़ इंकर्ड फ्राम द फंड्स रेज थ्रू टैक्सेस, फीस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड लोन्स। जितने भी गवर्नमेंट लोन्स लेती है, बैंकों से ले, फॉरेन गवर्नमेंट से ले, कहीं से भी ले, IMF से ले, वर्ल्ड बैंक से ले, तो जितने भी, और या टैक्सेस, फीस, या किसी भी शक्ल में जो है गवर्नमेंट अपने जो प्रोडक्ट्स होती है उनको सेल करती है, सर्विसेज सेल करती है, तो उसके बदले में फ़ीस, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, और उन कलेक्शन से ही एक्सपेंडिचर किए जाते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए
किए जाते हैं। द डिफरेंट सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट द रेवेन्यूज़ ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। ये जो मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए रेवेन्यू का काम करते हैं, यानी कि वो ज़रिया मुआश ये समझ लें जिस तरीके से हम मेहनत मजदूरी करके या जॉब करके तो सैलरी कमाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास क्या रेवेन्यू कहाँ से आया, सैलरी वगैरह से, वेजेस वगैरह से। और गवर्नमेंट के पास कैसे आता है, टैक्सेस वगैरह से। तो पब्लिक फाइनेंस स्टडीज़ दी मैनर इन विच रेवेन्यू इज रेज्ड। हम क्या बात करते हैं कि ये पैसा गवर्नमेंट कैसे इकट्ठा करती है। द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड अपॉन डिफरेंट आइटम्स। और ये जो रेवेन्यू होता है ये फिर गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, खर्चे करती है। दस इस तरीके से पब्लिक फाइनेंस डील विद दी income and expenditure of public authorities and principles, problems and policies relating to these matters। तो फिर क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट कैसा पैसे इकट्ठा करती है और उसको कैसे खर्च करती है, और उसके साथ कितने मसाइल होते हैं इकट्ठा करने में और लगाने में, कितनी ज़रूरत है लगाने की, उतने रेवेन्यूज़ कलेक्ट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो उनमें शफाफियत है नहीं है। और इस तरीके से ये सारी की सारी पब्लिक फाइनेंस डील करे। तो वी कैन एनालाइज सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस गिवन बाय सम लीडिंग अथॉरिटीज़ इन पब्लिक फाइनेंस। तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो पब्लिक फाइनेंस की मुख्तलिफ जो कॉइंट हुई हैं, जो डेफिनेशंस मुख्तलिफ पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस फील्ड को काफ़ी हद तक आगे प्रमोट किया है, उनकी डेफिनेशन पे हम वन बाय वन गौर करेंगे और समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो आज सिर्फ ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और ये पूरा का पूरा कोर्स जो है पब्लिक फाइनेंस का मुख्तलिफ जॉब्स के लिए या स्टडी के लिए, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो वेबसाइट का शुरू में हमने दिया था उसी से ही एक्सेस कर पाएंगे। तो दुआ में याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के भी आपको पहले जितने हमारे लेक्चर्स आते हैं उस तरीके से अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स जो है वो ये 50 से 60 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। तो इंशाल्लाह ये भी आसानी से हम कवर कर लेंगे जिस तरीके से बाकी हम कोर्सेज़ ईज़ी और आसान लैंग्वेज में कवर करते हैं। तो हमें याद रखिए। खुदा हाफिज़।